नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सीरीज़ वीडियो नंबर 6 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने 7 पॉइंट पर डिस्कशन किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में एक अच्छी विचारधारा को होना, एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका माइंडसेट अच्छा है, पैसे के बारे में आपके थॉट्स में क्लियरिटी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप पैसा कमा लोगे। अदरवाइज़ आप कमाया हुआ पैसा भी गंवा सकते हो। इसीलिए एक कोशिश की गई है कि आपको पैसे के बारे में क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी देने की, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की। हमारा पहला पॉइंट आता है, जितने भी रिच और महान व्यक्ति हैं उनका खर्चों पर कम और कमाई पर अधिक ध्यान रहता है। यदि आप उन चीज़ों को खरीदने में पैसा बर्बाद करते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो मात्र दिखावा है, तो आपको उन चीज़ों को जल्दी ही बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। इसीलिए आप चाहत और दिखावे पर न जाएं। आप खर्चा करें तो अपनी ज़रूरतों पर, नीड्स पर। पैसे का सीधा सा रूल है, आप उतनी तेज़ी से गरीब बनते जाओगे जितनी तेज़ी से आप गैर ज़रूरी खर्चे करोगे, दिखावे के लिए आप खर्चे करोगे। इसके ऊपर द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसे का मनोविज्ञान बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसमें दो व्यक्तियों की लाइफ को कंपैरिजन किया गया है जो कि रियल स्टोरी है। एक रोनाल्ड रीड और दूसरी रिचर्ड फुस्कोन। जो रोनाल्ड रीड थे, उन्हें पैसे की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, उन्हें इन्वेस्टमेंट की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, बट उनका एक पैसे के बारे में अच्छा माइंडसेट था, उनके थॉट्स में क्लैरिटी थी, अंडरस्टैंडिंग थी। इसी के साथ उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, धैर्य रखा, पेशेंस रखा। दूसरी ओर उन्होंने अपने खर्चे कम रखे एंड आमदनी थी वो अधिक रखी। दूसरे रिचर्ड फुस्कोन, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, पैसे की टेक्निकल नॉलेज थी। उन्होंने स्टार्टिंग में 40 की एज तक बहुत पैसे कमाए। 40 की एज में वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। देन उनका ध्यान था, जो माइंडसेट था, वो रोनाल्ड रीड से कुछ अलग था। उनका ध्यान खर्चों पर अधिक और कमाई पर कम था। वो घर बनाते हैं, एक आलीशान घर बनाते हैं जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर लगभग 80 से 90 लाख रुपए थी। 2008 में मंदी के कारण वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं एंड कर्जे के साथ उनकी मृत्यु होती है। तो ये होती है पावर ऑफ माइंडसेट। यदि आपका पैसे के बारे में एक माइंडसेट क्लियर है, उसमें अंडरस्टैंडिंग है, देन आप पैसा कमा सकते हो। बट यदि आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आपका ध्यान खर्चों पर अधिक है और कमाई पर कम है, देन आप अपनी जो वेल्थ, अपनी कमाई है, उसे भी आप खो सकते हो। हमारा दूसरा पॉइंट आता है MSI मीन्स मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जितने भी रिच एंड महान व्यक्ति हैं उनका ध्यान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की तरफ अधिक रहता है। मैंने बहुत सारे अमीर व्यक्तियों के जीवन की स्टडी की, बट उनमें बहुत सारी असमानताएं थी। एक पॉइंट कॉमन था, वो ये था कि एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मिला जो रिच है एंड एक ही जरिए से वो कमाई कर रहा है, मीन्स उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो सिंगल है। इसलिए आप अपनी बचत को, सेविंग को इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करो ताकि उससे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके। स्टार्टिंग में ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट यदि आपके माइंड्स में क्लियरिटी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा माइंडसेट है पैसे को लेकर, तो आप 1 से 2, 2 से 3 धीरे धीरे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लोगे। हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निप द प्रॉब्लम इन इट्स वर्ड। जितने भी महान और रिच व्यक्ति होते हैं, उनकी रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उन्हें विद इन 48 आवर्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसका इफेक्ट ये अपनी वेल्थ पर, बिजनेस पर नहीं आने देते। इन्हें पता है कि यदि समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी तो उसका हल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। बट एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके सालों साल तक झगड़े चलते रहते हैं, घर में क्लेश चलता रहता है, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, यदि एक व्यक्ति का ध्यान लड़ाई झगड़ों में, घर के क्लेश की तरफ अधिक रहेगा तो क्या वो ग्रोथ कर सकता है, क्या वो वेल्थी पर्सन बन सकता है। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, जितने भी महान और रिच व्यक्ति हैं ये अपनी कमाई का 4 से लेकर 5% हिस्सा खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो 4 से 5% जो हिस्सा ये खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, न कि खर्चा है। बिकॉज जब हमारी लर्निंग होगी देन हम अर्न कर सकते हैं। चाहे वो कोई कोर्स परचेज करो, चाहे बुक रीड करो, चाहे आप कंसल्टेशन लो, किसी भी फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हो उसी के रिगार्डिंग आपने नॉलेज लेने की कोशिश करनी है। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, अमीर व्यक्ति अपना पैसा किसी को उधार नहीं देते, बिकॉज उनकी लाइफ की अपनी एजेंडा होती हैं। जैसे ही उनके पास सेविंग होती है वो उधार नहीं देते, वो उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या पहले से जो एस्टेबलाइज्ड सोर्स ऑफ इनकम है उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। मान लो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पैसा देना पड़े तो ये व्यक्ति पैसा दे देते हैं, बट वापस वो पैसा आएगा इसकी उम्मीद नहीं रखते।
हमारा 6 पॉइंट आता है, ये लोग अपने घरों में, परिवारों में एक कॉर्पोरेट टाइम मीटिंग करते हैं। उसे चाहे पर मंथ रिपीट करें या क्वार्टरली रिपीट करें, बट मीटिंग ज़रूर करते हैं जिसमें ये न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटी, कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यूथ की क्या डिमांड है, प्लस में कोई बाहर कंट्री में इनका रिलेटिव नोन रहता है तो उनसे एडवाइस लेते हैं कि वहाँ कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या वहाँ का कल्चर है, क्या यूथ की डिमांड है, उन सभी पर ये विचार विमर्श करते हैं। इस मीटिंग में ये महिलाओं को प्लस बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आपने अपने घर परिवार की महिलाओं को मेरी वीडियो ज़रूर सेंड करनी है, क्योंकि एक संपन्न परिवार में परिवार की ग्रोथ के लिए महिलाओं का पैसे के बारे में कुछ जानकारी होना, एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके परिवार की महिलाएं हैं वो पैसे को समझ लेती हैं तो आपकी वेल्थ में इंक्रीमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा 7 पॉइंट आता है, दे नो द फैक्ट, पैसा किस्मत से कमाया जाता है बट खोया बेवकूफ़ी के साथ जाता है। इनकी लाइफ में पैसे को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक पिक्चर सेट होती है। पिक्चर डिसाइड करते हैं कि मैंने इस तरह की पिक्चर बनानी है, देन ये मटेरियल लेकर आते हैं, कलर एंड ब्रशेस लेकर आते हैं। अब ये नहीं होता कि पहले हम कलर एंड ब्रशेस लेकर आएँ फिर डिसाइड करें कि हमें बनाना क्या है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनकी लाइफ में इमीडिएटली पैसा आ जाता है बट अपनी मूर्खता के कारण गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड वो बना बनाया पैसा खो देते हैं। जो रिच एंड महान व्यक्ति होते हैं वो ऐसे मिस्टेक नहीं करते। या मान लो कोई इमीडिएटली आपको कहे कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो, आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा, ऐसी ये गलती नहीं करते। ये अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, सजेशन ले लेते हैं, यदि उनमें बेनिफिट लगे, जो सजेशन है वो सही है, देन उसके ऊपर ध्यान देंगे, अदरवाइज ये इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए आपने अपने जीवन में एक पिक्चर सेट करनी है कि मुझे इस प्रकार से अपनी वेल्थ को ग्रो करना है, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी है। अब उसमें फिर आपने चेंजेस नहीं करने हैं, फिर आप कलर ब्रशेस मटेरियल लो एंड अपनी वो पिक्चर है जो आपके दिमाग में सेट है, उस पिक्चर को बनाने के लिए आप वर्क करो। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने निम्न 7 पॉइंट पर चर्चा की है। यदि आप इन 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग वर्क करती हो, प्लस में जो पहली वीडियो में हमने 7 पॉइंट डिस्कशन किए थे एंड नेक्स्ट एक और वीडियो आएगी, यदि आप इन 21 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो आपके जीवन में धीरे धीरे आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी होगी। आप चाहत करती हो इमीडिएटली चेंज की, देखो जितना जल्दी हमारे पास कोई चीज़ आती है वो उतनी जल्दी चली भी जाती है, इसीलिए रैपिड के चक्रों में मत पड़ो। आप धीरे धीरे अपनी वेल्थ में इंक्रीमेंट करो, ग्रोथ करो, बट आपका जो पाथ है, आपका माइंडसेट है वो सही होना चाहिए। यदि आपका रास्ता सही है तो आप धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच सकते हो, बट यदि आपका पाथ है, वे है, वही गलत है, आपने गलत सिलेक्ट कर लिया, आपका माइंडसेट है वो रॉन्ग है, देन आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमारी भी वीडियो बनाने के पीछे यही कोशिश रहती है कि आपको एक क्लैरिटी दी जाए ताकि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।